दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। रंगाई क्षेत्र बेतवा नदी का प्राचीन बंदा डैम हो गया है तहस नहस। विदिशा विरासत ग्रुप के सदस्य ने उठाई पुनः पुनर्निर्माण की मांग। अचानक मौसमी परिवर्तन के चलते हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कें हुई पानी से तरबतर। मौसम में घुली ठंडक। और देश के महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की मनाई गई पुण्यतिथि, उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। अब खबर विस्तार से। प्रेस क्लब संघ कार्यालय में विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उनके साथ पार्टी जन भी शामिल रहे। पत्रकारों से हुए रूबरू। विकास कार्य के लिए हमने अपने विदिशा विधानसभा क्षेत्र के हमारे वो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सामुदायिक भवन का अभाव था, पंचायत भवन की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम वर्चुअली भाग लेकर संपन्न करने जा रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारी विदिशा विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के 29 तारीख के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमको भी अवसर मिला है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करने का। सत्य का सामना करना पड़ा था और दूसरे सबके सहयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जब से बनी है, लगातार माननीय शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में जो काम की बात लेने के लिए आया था, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इस बार मुझे 2023 में विदिशा शहर की सेवा करने का आप सबके सहयोग से मुझे अवसर मिला है। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने आया था। साथ में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 15 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा में विकास कार्य के लिए उपलब्ध कराए थे, जिनका स्वीकृति जो है TSAS हो गई और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 29 तारीख को उसका वर्चुअली भूमि पूजन संपन्न करने जा रहे थे। माननीय सांसद जी ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए हमको उपलब्ध कराए थे विदिशा विधानसभा के लिए। इसके अलावा अनेक कार्य ऐसे थे जो बिजली विभाग द्वारा लगभग 68 करोड़ 28 लाख रुपए के ऐसे कार्य थे जो अभी फसल कटने के बाद प्रारंभ होना थे। साथ में कुछ PWD के कार्य थे, लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रहे थे। तो उसकी चर्चा भी आप लोगों से करना थी और धन्यवाद देना था माननीय प्रधानमंत्री जी को। और 29 तारीख को ऑडिटोरियम में ये सभी वर्चुअली जो है भूमि पूजन संपन्न होंगे, जिसमें हमारे बेतवा नदी के रंगाई क्षेत्र हनुमान मंदिर के पीछे बेतवा नदी में काफी समय पहले बंदा डैम बना हुआ था, जहां लोग स्नान करने भी जाते थे। उक्त क्षेत्र में डैम टूटा हुआ पड़ा है, जिससे पानी का ठहराव भी नहीं हो पाता है। विदिशा विरासत ग्रुप के सदस्य गोविंद देवलिया ने बंदा डैम के पुनर्निर्माण की मांग प्रशासन से की है। डैम निर्माण के कारण पानी संग्रह होगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को पानी की सुविधा भी मिल सकेगी। मंदिर की वो बगल में ही था वो।
मंदिर के पास ही था है ना? मैं गोविंद देवलिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ और विदिशा की विरासत धरोहरों को सहेजने संभालने हेतु हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया है। देखा जरा ये जो स्थान है ये कौन सा स्थान है और यहाँ की क्या महिमा रही है आज से कुछ वर्ष पहले। अभी जो टूटा पड़ा हुआ है इसके हालात सुधारने के लिए विदिशा विरासत ग्रुप क्या प्रयास करेगा? ये जहाँ स्थान आज हम लोग यहाँ लेके आए हैं, भाई कमल रघुवार जी बड़े जागरूक पत्रकार हैं। उन्होंने आज यहाँ बहुत वर्षों बाद यहाँ आने का अवसर दिया। वर्षों बाद मैंने इसलिए कहा कि एक समय ये बड़ा रमणीक स्थान विदिशा का हुआ करता था। इसको रंगई का बंदा या बेतवा का बंदा कहा जाता था। बंदा से मतलब इसमें एक बांध बना हुआ था, छोटा सा स्टॉप डैम। बंदा स्थानीय शब्द है। और यहाँ बगल में एक वन विभाग की नर्सरी है, तो बड़ा खूबसूरत यहाँ नज़ारा होता था। स्वच्छ कल कल बहती सदा नीरा बेतवा जब हुआ करती थी तब ये स्थान बड़ा रमणीक था। और विदिशा शहर के जितने भी तैराकी के शौकीन लोग होते थे वो ख़ास तौर से यहाँ आकर तैराकी सीखा करते थे। मुझे याद है कि यहाँ कई बार जब हम लोग पहले आते थे तो वित्त मंत्री राघव जी भाई यहाँ पानी पर योग के करतब करते हुए मैंने देखा है। रघुवीर चरण शर्मा जी भी यहाँ आकर के अपने तैराकी के विशेष करतब दिखाया करते थे। वो तैरते तैरते पानी के बीच में आसन लगा कर बैठ जाते थे। ये विशेष करतब योग में होता है। तो इस तरह से, और यहाँ सैकड़ों बालक रोज़ नहाने के समय तो तैराकी सीखने के लिए आते थे। और वैसे भी शाम को लोग घूमने के लिए यहाँ आ जाया करते थे, क्योंकि बगल में एक फुलवारी का पार्क था फॉरेस्ट विभाग का, और हनुमान जी का मंदिर है ही प्रसिद्ध यहाँ, रंगई का मंदिर। तो शनिवार मंगलवार को तो बेतहासा भीड़ आज भी होती है, पहले भी हुआ करती थी। पर अब लोग इधर इसलिए नहीं आते कि ये बंदा जो है वो दिख रहा है पीछे, बिल्कुल टूट गया है। और अब उसकी दरअसल क्या है, ये रेलवे ने बनवाया था। आज़ादी के आसपास जब मोटर पंपों का चलन हुआ था तब रेलवे स्टेशन, तब तक शहर में जल प्रदाय योजना नहीं थी विदिशा में। जल प्रदाय योजना 1956-57 में आई है यहाँ। उसके पूर्व क्योंकि रेलवे को तो पानी लगता ही है और स्टीम इंजन हुआ करते थे जिनमें पानी लगता था, तो उसके लिए रेलवे ने ये व्यवस्था की थी। ये बंदा उन्होंने बनवाया ताकि यहाँ पानी का स्टोरेज रहे। और इसके पीछे एक पंप, पूरा एक छोटा सा इंजन था रेलवे का, जिसको उन्होंने पंप का रूप दे दिया था। वो पंप इंजन चलता रहता था और उससे वो पानी खींचता था। और यहाँ से उनकी वाटर सप्लाई लाइन अंडरग्राउंड गई थी रेलवे लाइन के किनारे, जो रेलवे को पानी की सप्लाई करते थे। यही कारण था कि यहाँ जब शहर में भी नल नहीं थे तभी रेलवे स्टेशन के जो यात्रियों की सुविधा के लिए बने हुए थे पानी पीने के स्थान, वहाँ नल से पानी वहाँ मिला करता था। और आज वाकई में यहाँ देखकर बड़ा दुख हो रहा है। पूरा बंदा जो है वो टूट फूट गया है। थोड़ा सा हिस्सा देखने में लग रहा है कि वहाँ यह बंदा रहा होगा। यदि इसको फिर से हम सुरक्षित बना दें तो एक तो पानी का स्टोरेज हो जाएगा, और पीछे जो बाढ़ वाला गणेश मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के लोगों को भी 12 महीने पानी का स्टॉक हमेशा मिला करेगा। ग्राम गड़ला काकपुर विदिशा के आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच और सचिव आवासीय कुटीर नहीं बनने दे रहे, जबकि उनका आधा काम हो चुका है। कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारी से बात कर समस्या निदान की बात कही। आवेदन लाइए कुछ। जमुना बाई कहाँ रहती है? गड़ला। गड़ला कहाँ आता है? काकपुर के बगल में। क्या समस्या है आप लोगों की? हमें वहाँ से हटा रहे हैं, जमीन पे हम रह रहे हैं। कितने परिवार रहते हैं? मुल्क हैं 50-60 घर हैं। कौन समाज है आप लोग? आदिवासी।
कब से रहना है वहाँ पे? हम बहुत सालों से रह रहे हैं, फिर भी 50 साल। 50 साल से। हाँ, तो अब कौन हटा रहा है वहाँ से आपको? हमें सरपंच भी हटा रहा है और वे सेक्रेटरी भी सब कह रहा है जहाँ मत बनाओ घर। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? कहले गांव में बनाओ, गांव में हम जा नहीं रहे। अच्छा, गाँव में नहीं। हाँ, कितने परिवार हैं आप लोग? 50 कौन समाज है? आदिवासी। नहीं तो क्या कुछ वहाँ बन रहा है गल्ला में? हाँ, कुछ नहीं बना। 30 घर हैं। 30 घर के लोग। हाँ, बाकी पोजीशन बन गई है 6-7 पोजीशन है, बाकी 4 पोजीशन आई इन्हें नहीं बनने दे रहे हैं। अभी कितनी किस्त आ गई है आपकी? क्या लिया ये दूसरे की सेक्रेटरी मना कर रहा था, जबकि दूसरी किस्त तो मैं नहीं मिलेगी। कब से परेशान हो रहे हैं आप? कितने बार कलेक्ट्रेट के गुहार लगा चुके हैं? जब दूसरी भी राय हैं। दूसरी बार। बाल्यावस्था से ही नेत्रहीन शिवम गोस्वामी नरसिंहपुर जिले के करेली गांव का है, जहां उनका हुनर देखने लायक है। इसी तरह कमाई कर भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी पत्नी पूजा गोस्वामी, बड़े भाई और चाचा इसी तरह मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। सुनिए उनकी जुबानी। अरे रुक जाओ। शिवम गोस्वामी, कहाँ रहते हैं आप? करेली नरसिंहपुर जिला। ये आपकी आंखें कब से नहीं भैया? बचपन से। यही काम करते हैं आप? जी। तो आपके साथ कौन है? हमारी वाइफ है, हमारी बच्ची है, हमारे चाचा हैं और हमारे बड़े भैया हैं। कितने पैसे कमा रहे थे कुल मिला आप? वो तो कुछ दिन कमा भी लेते हैं, कोई दिन नहीं भी कमा पाते। अच्छा, सरकार से कोई लाभ मिलता है आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता, क्यों? अब क्या करें, थोड़ा सा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट अभी तक बने क्यों नहीं आपके? हम गांव से हट चुके हैं, घर से। हट चुके आप? जी, अपना घर द्वार से बचपन से हमको बहुत तकलीफ मिली तो हम हट चुके हैं। अच्छा, तो ये दादा दादी कौन है आपकी? और ये चाचा हैं, पीछे भैया हैं हमारे, और ये हमारी वाइफ है, एक बच्ची है, एक बच्चा डेरा पे है, सामान रखा है। पूजा पूजा जी, ये कौन है आपको जो खाना खा रहा है? पति है। तो इनकी आगे बचपन से नहीं थी, तो शादी कैसे कर ली आप? हम कर लिए, हमारे इच्छा थे, मन से अपने मन पसंद से करें। नसीब की बात कर रही थी हाँ, आप? कैसा? तो मन पसंद से करें, है ना? मन पसंद से करें। हाँ। मंगलवार को मौसमी परिवर्तन के चलते दोपहर उपरांत बदली छाने के बाद बारिश के कारण शहर की सड़कें पानी से सराबोर हो गईं। वहीं किसानों के लिए बारिश अच्छी रही, जिन्हें पानी की जरूरत थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा मनाई गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया।
उनमें से ही एक ऐसे स्वतंत्रता के दीवाने थे जिन्होंने अंग्रेजों पर लोहा लिया, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। विदिशा में भी एक ऐसे अनोखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए आदरणीय श्रीमती श्री रघुवीर चंद्र शर्मा जी। शायद ये बिरला उदाहरण होगा पूरे देश में कि जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सम्मान निधि समाज को ही अर्पित कर दी और उनका जान की कुर्बानी कर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। श्रद्धेय शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं हमारे विदिशा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय रघुवीर चरण शर्मा जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सम्मान निधि से ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा बनाई। आज हम सब लोग एकत्रित होकर उनको स्मरण कर रहे हैं। युवाओं को उनके जीवन काल से प्रेरणा लेकर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। यही संदेश सभी युवाओं को हम देते हैं कि युवाओं उनकी कार्य पद्धति, उनकी देश के प्रति जज्बा और जुनून को समझें और अपने जीवन में उतारें। अपनी भावी पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने जीवन में तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी हुए हैं उनकी बातों को समझें, उनके बलिदान को समझें और देश के प्रति कुछ करने के लिए समर्पित हों। जय हिंद। मैं विजय चतुर्वेदी विदिशा की विरासत ग्रुप का सदस्य भी हूँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री रघुवीर चरण शर्मा न्यास का सदस्य भी हूँ। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, जिसमें लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा भी है, महारानी लक्ष्मीबाई की, सुभाष चंद्र बोस जी की है और चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। तो उनकी प्रत्येक की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर यहाँ पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी इस बात को समझे और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को समझे। धन्यवाद। देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, दिनेश कुशवाहा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। भारत माता की नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आजादी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम ऐसे महान योद्धा को याद कर रहे हैं जिनकी कुर्बानी से आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे क्रांतिकारी बलिदानी पंडित चंद्रशेखर जी आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े श्रद्धा के साथ उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपके क्रांतिकारी विचारों से भारत के सभी नौजवान हमेशा जो है प्रेरणा लेते रहेंगे। आपकी कुर्बानी युगों युगों तक हमारे सभी भारतवासी याद रखेंगे। एक बार सुने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में गेहूं, चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी दी है। सुनिए आप कलेक्टर का क्या कहना है। जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वर्तमान में गेहूं, चना, मसूर और सरसों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पंजीयन धीमी गति से हो रहे हैं। गेहूं के पंजीयन 5 फरवरी से प्रारंभ हुए थे और इसकी 1 मार्च अंतिम तारीख है। सरसों, चना और मसूर के पंजीयन 20 फरवरी से प्रारंभ हुए थे, 10 मार्च इसकी अंतिम तारीख है। इसलिए सभी किसान भाई कृपया अपने पंजीयन अवश्य करा लें ताकि MSP पर वो अपनी फसल को हमारे जो खरीदी केंद्र हैं उन पर बेच सकें। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।